आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, मैं संकेत कंचन, झांसी बाजार का एक सच्चा और वीर बुंदेली। आज आप लोगों से बात करने आया हूँ, दो बातें आमने सामने। हमारे पड़ोसी मुल्क, दोस्त या देखते हैं, तो इसी सिलसिले पे हम लोग आज बात करेंगे। मैंने काफ़ी चीज़ें आज सुनी हैं, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा अपने झांसी के दोस्तों से भी बात करें, झांसी के भाइयों से पूछें उन्हें क्या समझ में आता है इसके बारे में, और उनसे जानें कि उनकी क्या प्रक्रिया है इस पर। तो एनीवेज़, व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग कई बार लगता होगा झांसी बाज़ार पे मैं ये किस तरीके के चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ, जहाँ मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ, कभी लॉकडाउन इफ़ेक्ट के ऊपर, कभी लोकल के लिए वोकल, और कभी पड़ोसी देश। एक्चुअली झांसी बाज़ार प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया है कि जो भी चीज़ें देश में चल रही हैं, या जो, क्योंकि हम झांसी को, बुंदेलखंड को इस देश का पार्ट मानते हैं, और यहाँ पे मेरे पास एक कम्युनिटी है, 20,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस झांसी बाज़ार पर। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर मैं किसी तरह कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाऊँ, तो शायद उन्हें मालूम पड़ेगा, हम समीक्षा कर सकेंगे। मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं हूँ, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी ये आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्म रखता है, एक पॉइंट छोड़ देता है आप लोगों के मस्तिष्क में, ताकि आप उस पर मंथन कर सकें और एक अपना खुद का विचार ले करके उस पर आगे बढ़ें। तो भूल चूक लेनी देनी, मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं हूँ, जैसा कि मैंने कहा। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आप तथ्यों से फिर उसको जांच कर लीजिएगा। लेकिन इतना पक्का ज़रूर है कि जो भी प्लेटफॉर्म पे मैं टॉपिक्स लेके आता हूँ झांसी बाज़ार के, या जो वीडियो ब्लॉग्स में डालने की कोशिश करता हूँ झांसी बाज़ार के ऊपर, उसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि मैं अपने वो विचार उन टॉपिक्स के ऊपर जो आजकल काफ़ी वार्तालाप में हैं, काफ़ी बातचीत में हैं, काफ़ी हॉट टॉपिक्स हैं, वो हमारे झांसी की जनता तक भी ले जाऊं। जो देश में सनसनी मचाया हुआ है, वो मेरी झांसी की जनता, झांसी के भाई लोग भी सोचें और उस पर सामने लेकर के आएँ अपने विचार भी। उनके विचार भी उतने ही माननीय हैं जितने देश में और लोगों के विचार हैं। जस्ट बिकॉज हम बुंदेलखंड एक पीछे या एक नीचे कहीं जगह पर हैं, तो ऐसा ना हो कि हमें सब भूल जाए। तो हम हमेशा अपनी जगह बना लेते हैं, दिखा देते हैं कि हम हैं, और हम सपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को, या हमारा एक से है जो हम रखना चाहेंगे। तो इसलिए मैं आपके पास ये आज का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो पड़ोसी दोस्त, हमारे कितने दोस्त या कितने। बहरहाल, मैं आपको पहले शुरू करूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर जगह क्या है कि हमारी खुद की एक अपनी पहचान होती है, हमारा एक इतिहास होता है, और हम उसी से जाने जाते हैं। अगर किसी का इतिहास आगे जाके मिट जाता है तो वो फिर आगे नहीं चल पाता, खो जाता है। इस तरीके का सोचना है। आप देखो, हर जगह दो तरह के बच्चे होते हैं। जहाँ एक पहले पहले इतिहास में बोला जाता था कि माँ बाप बड़े प्राउड के साथ बोलते थे कि मेरा जो बच्चा है ना, बहुत सीधा है, बहुत शांत है, बहुत अपने में रहता है, लोग उससे मिलना चाहते हैं, लोग उससे मिल के खुश होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। ये एक प्राउड वाली बात होती थी, माँ बाप उस तरह से बोलते हैं। आज के वक्त में अगर आप देखें तो माँ बाप बोलते हैं, अरे मेरा बेटा शैतान का नाना है, खा जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कब खा गया। और उन्हें बड़ा फ़क्र होता है ये बोलने में कि इतना तेज़ है ना वो, कि मतलब बता नहीं सकते, पता जिसको भी कुछ करेगा ना उसको पता ही नहीं चलेगा उसका साथ क्या हुआ। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो अब एक कंट्री है हमारे देश के ऊपर जो काफ़ी धनी हो गया है, और उसके साथ साथ वो धनी के साथ साथ वो एक उसकी चंचलता है, थोड़ा विस्तारवादी नीति है, थोड़ा उसे शौक़ रहता है अपने आप को फैलाने का। तो एक इस तरह का देश है, और उसका इशारा किया धरा है कि नहीं है, वो हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे अभी। तो बेसिकली मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है वो 7 राष्ट्रों से उसकी सीमाएं छुलती हैं। 7 राष्ट्रों में एक आता है आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, फिर आपका भूटान, फिर आपका म्यांमार, और फिर बांग्लादेश। ये आपके 7 कंट्रीज़ हो गए जिनकी बाउंड्रीज़ आपके इंडिया देश के साथ छुलती है। लेकिन अगर आप देखें तो वैसे 8 कंट्री से सराउंडेड है हमारी कंट्री, जिसमें एक श्रीलंका भी आता है जिसकी बाउंड्री हमारे देश के साथ नहीं छुलती, ठीक है, बट वो हमारा सराउंडिंग में है। अब हमने ये देखा है कि जनरली जो ये सारे कंट्रीज़ हैं इनके साथ हमारी जो रिलेशनशिप है बड़ी अजीब है, कहीं खट्टी मीठी होती रहती है।
कुछ हमारे पुराने देश के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें हिस्ट्री में जाएं, ये सारे के सारे जो देश हैं, ये उपत्ति जो है एक आध देशों को छोड़ करके काफ़ी सारे इंडिया से डेवलप हुए हैं और भारत से डेवलप हुए हैं। तो इनका काफ़ी कुछ हमारे से मिलता जुलता है, इसलिए हम लोग उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप भी चाहते हैं जो चलता रहे। बट फिर वही है, चाहना हमारा कुछ हो सकता है, उनका सोचना कुछ हो सकता है। अब जैसे इस पर हम बात करें, आजकल के वक्त में जहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान के साथ टेंशन रहती है, और उन्होंने ऐसा क्यों किया जबकि उनको पूरा उनका ड्यू दिया गया, एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, आज उस पर नहीं जाते। अफगानिस्तान, हमारे साथ बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं उनके, सारी सब बातें हैं, पर कहीं ना कहीं एक कौम के चलते एक भड़कावा हो जाता है वहाँ पर भी, और चीज़ें हैं। चाइना इंटरेस्टिंग है, चाइना में आप बहुत अच्छा व्यापार करते हो, चाइना की जीडीपी जो है वो, उसमें हमारा बहुत अच्छा, जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड डेफिसिट है वो आज $4 बिलियन के ऊपर है उनके साथ। वो हमको बहुत ज़्यादा बेचते हैं, मैं आपको फिगर्स में नहीं उलझाना चाहता, पर वो हमको बहुत सारा बेचते हैं लेकिन हमसे बहुत कम खरीदते हैं, ये समझ लीजिए आप। तो इस वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट उनके साथ बहुत ज़्यादा है, विच बेसिकली मीन्स कि हमको वो ज़्यादा बेच के खुद तो स्ट्रांग बन रहे हैं लेकिन हमसे ज़्यादा वो खरीद नहीं रहे हैं, इसलिए हम कमज़ोर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ें, नेपाल हिंदू राष्ट्र, जहाँ पे हमारे पशुपतिनाथ जी का शिवलिंग है, शिव जी का वो है, सारी सब बातें हैं, लेकिन आजकल चाइना के प्रभाव में है। कम्युनिस्ट, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की रूलिंग पार्टी है। ओपी शर्मा वहाँ के वो हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पे अभी आजकल बॉर्डर सीमा का वो चल रहा है, और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि क्या इशू है जिसकी वजह से नेपाल और इंडिया का रिलेशनशिप इस तरह से चल रहा है। उसके बाद अगर हम शिफ्ट होते जाएं तो हमारे भूटान के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, वो आज भी हमको उतनी तवज्जो देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमारा इस तरह से म्यांमार से भी अच्छा है। फिर बांग्लादेश के साथ एक चलता रहता है। बांग्लादेश का इशू क्या है कि वो हर यूट्यूब चैनल में इंडिया को अपना प्रतिनिधि, अपना प्रतिद्वंदी और एक विलन की तरह से दिखाते हैं। इंडिया से कभी डिफेंस मटेरियल नहीं लेते, वो सारा डिफेंस मटेरियल बांग्लादेश चाइना से लेता है। उसके बाद फिर चाइना में, बांग्लादेश में चूँकि काफ़ी ज़्यादा कट्टरवादी है और इस वजह से वहाँ पे लोगों को सेकुलरिज्म कम समझ में आता है, इसलिए वो हम पे निशाना साधते हैं इंडिया पे। तो एक ये इशू है वहाँ पर। और आपको मालूम ही है श्रीलंका के साथ हमारा एक बड़ा अच्छा वो है रिलेशन, न्यूक्लियर एनर्जी डील भी एक साइन की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में। तो बहरहाल वो अभी चल रही है। तो इस तरीके से हमारा सब जगह एक खट्टा मीठा रिलेशनशिप चलता है, लेकिन हम हमेशा बना के चलते हैं। हम उनमें से नहीं है जहाँ किसी को हम नुकसान पहुँचाएं। हाँ, जब तक कोई हमें ना नुकसान पहुँचाएगा तब तक हम अपने आप को रोकते हैं। तो आज हम बात करते हैं नेपाल से लेके। नेपाल हमारा पुराना एक बहुत अच्छा उनके साथ रिलेशनशिप रहा है, और हमने हमेशा उनको अपना भाई से बढ़कर समझा है, हमेशा उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और कोशिश की है कि उन्हें कभी और करना भी चाहिए, बिकॉज उनके यहाँ से काफ़ी लोग हमारे कंट्री में आते हैं। हम उनके कंट्री में जाते हैं नेचुरल चीज़ को देखने, और उनका एक आर्मी में भी अच्छा खासा एक वो है, वर्चस्व है। तो इसको देखते हुए उनकी कौम का, तो उनको देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि नेपाल के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, जो आजकल नहीं है। अब वो क्या रीज़न है, आपको मैं थोड़ा सा इस पर अंदाज़ा दे दूँ। तो नेपाल साहब क्या है कि आइए मैं आपको इस पर वाइट बोर्ड पर समझाता हूँ, ताकि आपको सारा थोड़ा अच्छा सा आइडिया लगेगा और आपको क्लैरिटी आएगी उसके ऊपर। तो साहब ये नेपाल है, और इसमें आपको एक तरफ आपका ये उत्तराखंड आता है, दूसरी तरफ सिक्किम का बॉर्डर आ जाता है, फिर ये नीचे यूपी आ जाता है, और ऊपर पूरा चाइना का तिब्बत का बॉर्डर लग जाता है। तो अब अभी क्या है कि चाइना का जो अभी इशू हुआ है नेपाल के साथ, उनका इशू सिर्फ इतना है कि पहले इतिहास पे जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तब मैं आपको आइडिया लगेगा। तो क्या हुआ सर, जब मुगल सल्तनत चल रही थी, उसके बाद जब मुगल सल्तनत गई तो गोरखा काफ़ी स्ट्रांग हो गए। गोरखा लीडर्स ने आकर के अपनी जो सीमा है उसको बढ़ाना समझा। तो उन्होंने आकर के कुमायूं, गढ़वाल, इन दोनों को ले लिया। उसके बाद उन्होंने ये तराई एरिया जो है आप देख रहे हो यहाँ तक, ये तराई एरिया पूरा अवध का एरिया आता था, ये सब ले लिया, हमसे जीता। और इधर पे यहाँ उन्होंने सिक्किम का जीता पार्ट, ठीक है। मैंने ये बना के रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो और समय ना खराब हो ज़्यादा। तो यहाँ पे सिक्किम का पार्ट है, तो ये सब उन्होंने जीता। अब उन दिनों में इंडिया एक्चुअली ब्रिटिशर्स के अंडर में आती थी, हम लोग आज़ाद नहीं थे। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1812, 13, 14 के ऐसे उसमें, जब ब्रिटिशर्स ने
एंग्लो नेपाल वॉर डिक्लेयर किया, एंग्लो नेपाल वॉर डिक्लेयर किया, और वहाँ पे फिर उस वक्त आपका ये वॉर चला और हमने वापस उनसे ये सारा एरिया लिया। उत्तराखंड जीता, फिर सिक्किम वापस लिया उनसे, और ये अवध पूरा वापस लिया। ठीक है, अब वहाँ पर आपका एक सुगाली ट्रीटी की गई बिहार चंपारण में इसके चलते, और सुगाली ट्रीटी जो हुई वो 1816 में हुई। एक्चुअली हुई थी 1815 में, पर इम्प्लीमेंट हुई 1816 में, तो फिर वो 1816 की ट्रीटी कहलाती है। उस सुगाली ट्रीटी में ये हुआ कि जो पहले उन्होंने सतलज रिवर से लेकर के तिस्ता रिवर तक पूरा जो जीत लिया था नेपाल ने, उससे हमने वापस लिया जो एरियाज, तो उनकी बाउंड्री कट के आके अब महाकाली रिवर से मैची रिवर पे हो गई। महाकाली रिवर और मैची रिवर, अब ये महाकाली रिवर और मैची रिवर ये सुगाली ट्रीटी का पार्ट है। सुगाली ट्रीटी में साफ साफ लिखा है कि आप नेपाल का एरिया है महाकाली रिवर से माची रिवर तक, जिस पे आज तक बात चल रहा है, आज तक कोई विवाद नहीं हुआ, और बड़े आराम से हिंदुस्तान वापस उत्तराखंड लेने के बाद, गढ़वाल और कुमायूं लेने के बाद, और वहाँ सिक्किम लेने के बाद काम चल रहा था। अब उसके बाद अचानक से अब ये कैसे सब कुछ शुरू हुआ, पूरा सब क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। ये जो बॉर्डर का टेरर है, पूरा बॉर्डर का जो अभी लड़ाई का और डिस्कशन चल रहे हैं, यहाँ पे हमारा मानसरोवर है पहाड़ों पे, तिब्बत के पास ऊपर शिव जी का जहाँ शिवलिंग, और ये बहुत बड़ा एक हिंदू पिलग्रिमेज प्लेस है। जो आपके मानसरोवर की यात्रा जो होती है, वो मानसरोवर की यात्रा सिक्किम में एक नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा से ऐसे ऐसे करके आप जाते हो और यहाँ तक आप पहुँचते हो। ये जो रास्ता है ये बहुत डेंजरस रास्ता है, और ये नाथुला दर्रा सिक्किम से शुरू होती है और ये आपके मानसरोवर तक जाती है। ठीक है, ये अभी का स्टैंड है। लेकिन अब क्या हुआ कि इंडिया गवर्नमेंट ने सोचा कि हम क्यों ना इसको लेपोलेक दर्रा है एक उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर पर, और जो कि इंडिया के अंडर में आता है, वहां से हम मानसरोवर बनाएं, तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारा पिलग्रिमेज यहाँ से कम समय का पड़ेगा और अच्छा हो जाएगा, और उसके साथ हम उसको कवर कर पाएंगे और समय भी इतना नहीं लगेगा। और कल को अगर कोई चाइना ने कुछ हरकत करी तो हम अपनी आर्मी भी यहाँ से भेज सकते हैं, जो जल्दी पहुंचेगी, कम कॉस्ट में पहुंचेगी, जल्दी पहुंचेगी, और उन्होंने कर्रा जवाब दे पाएंगे। यहाँ पर इन्होंने इस पे बॉर्डर पे जो रोड बन रही थी, इस पे नेपाल ने एक ऑब्जेक्शन उठा दिया कि आप हमारी जमीन पर रोड नहीं बना सकते। अब जमीन पर रोड क्यों नहीं बना सकते? उनका कहना यह है कि हम भी सुगली ट्रीटी को फॉलो कर रहे हैं। इंडिया ने कहा हम भी सुगली ट्रीटी को फॉलो कर रहे हैं, जो 1816 में हुई थी, अंग्रेजों ने करवाई थी। तो उन्होंने कहा हम सुगली ट्रीटी जो फॉलो कर रहे हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो महाकाली रिवर है वहां से हमारा बॉर्डर शुरू होता है। तो हमने भी यही कहा सुगली बॉर्डर, सुगली ट्रीटी के चलते महाकाली जो रिवर है उससे पीछे का पार्ट जितना भी है हिंदुस्तान के अंदर का पार्ट वो हमारा है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, वो प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ। वो प्रॉब्लम इस तरीके की है कि एक मिनट थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर दूं। अब देखिए क्या हुआ कि सुगाली ट्रीटी जो हुआ उसमें बात हुई महाकाली रिवर की। अब महाकाली रिवर जैसे ये आपका नेपाल है, ये नेपाल है, ये आपका उत्तराखंड है, ठीक है। तो ये हो गया नेपाल, ये हो गया उत्तराखंड। अब जो यहां से आपकी रिवर जा रही है, ये आपका जगह है जो आपने आपको बताया लेपुलेक दर्रा। यहां से आपकी जो नदी जा रही है ये लेपुलेक है, लेपुलेक, और यहाँ पे काला पानी है, और ये यहाँ पर आपका लिम्फुआधूरा है, लिम्फुआधूरा, ठीक है। अब लिम्फुआधूरा, अब यहां से ये 3 रिवर्स निकलती हैं और आकर के यहाँ पे मिलती हैं, जिस रिवर का नाम है आपका महाकाली रिवर, महाकाली रिवर। ये प्रॉब्लम है सारी। महाकाली रिवर का जो रिवर निकल रही है इसमें 3 जगह से पानी आकर के मिलता है। अब नेपाल का कहना यह है कि हम महाकाली रिवर से हमारा बॉर्डर शुरू होता है, तो हमारा यहां से लिम्फुआधूरा से पूरा का पूरा एरिया शुरू होता है, ये नेपाल का पार्ट हो गया। हमने कहा नहीं, आपका चूंकि लेपुलेक रिवर जाकर के महाकाली मिलती है तो आपका लेपुलेक से शुरू होता है, और इतना पूरा इंडिया का पार्ट है ये उत्तराखंड का। तो सारी लड़ाई जो है वो इस पार्ट की हो रही है, सारा फाइट इधर का है जो ऑब्जेक्शन वाला है। अब आप ये देखिए कि अभी तक जो ये वाला पोर्शन है ये पूरा इंडिया के पास है, ये इंडिया के पास है ये, ठीक है। मैं इसे दूसरे कलर से कर दूं, ये इंडिया के पास है। अब जहां तो
हम 1 इंच ज़मीन देने की बात नहीं करते इस वक्त, ना चाइना को ना पाकिस्तान को। नेपाल की इतनी अचानक से दम आ गई कि उसने उठा करके इतना एरिया मांगना शुरू कर दिया जिस पे आज तक कोई सवाल नहीं था। रोड बन रही है तो आप यहाँ से रोड मत निकालो, आप यहाँ से क्या कहते हैं कुछ कर नहीं सकते। तो इस चक्कर के चलते ये सारा विवाद हो रहा है। अब ये इतनी ताकत, सोचने वाली बात यह है कि नेपाल के अंदर आई कहाँ से। नेपाल ने अंदर इसको कितना बोलने के वो आ गया कि इन्होंने ये सोचा कि ये जो बॉर्डर है हमारा लेपो लेक से नहीं है, लिम्पोदोरा से है। एक्चुअली इनकी जो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से काफ़ी मेल रखती है। इनकी विचारधारा मिलती है, इनके काफ़ी लीडरशिप्स मिलते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है चाइना को लेकर के। एंड एज यू नो, चाइना के साथ इशू क्या है कि चाइना ने एक डेथ ट्रैप बिछाया हुआ है जिसको अब सारी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जानती हैं कि दे फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सबसे पहले आपको, आपकी कंट्री को इतना उधार दे देते हैं, इतना उधार दे देते हैं कि आप उसको चुका ना पाओ। जब आप उसे चुका नहीं पाओगे तो आपके ऊपर वो प्रेशर डालते हैं कि अब आप मेरी बात सुनिए। तो ये इस प्रेशर में, इस डेथ ट्रैप में पाकिस्तान भी आया है, नेपाल भी आ गया है, और मुझे नहीं मालूम कल के चलते इतना अच्छा जो हमारा रिलेशन है भूटान के साथ वो कल को इफेक्ट ना हो जाए। तो आई ओनली होप कि भूटान शुड नॉट गो इनटू दैट ट्रैप। बट हैविंग सेड सो, जो अभी नेपाल आवाज़ लगा रहा है, उठा रहा है, वो सब का सब चाइना से शुरू होता है। ये सारा जो दिमाग है चाइना का है कि वो उस जगह पे बनने ना दे, लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया वीक रहे, और ये चीज़ वो नेपाल के थ्रू करवा रहा है। वरना इस एरिया को आज नहीं लिया गया है, ये एरिया शुरू से था, और आज तक कभी नेपाल ने इस पर कभी क्वेश्चन नहीं किया। कितनी पार्टीज आई और गई, उन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं, उनको मालूम था कि लेपो लेक तक हमारा वो है, लिम्पोदोरा से लेकर लेपो लेक तक, जिसमें आपका काला पानी एरिया भी आता है, तो कोई बात नहीं। और ये रोड भी बहुत पहले से बन रही थी। काला पानी से लेपो लेक इज अ 80 किलोमीटर्स रोड, 80 किलोमीटर की रोड है काला पानी से लेपो लेक। इतना हमने बनाया, ऊपर मानसून रिवर पे जाने के रास्ता बना रहे थे, उस पर क्वेश्चन कर दिया। जब ये रोड बन गई काला पानी से लेपो लेक, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि इसके आगे आप नहीं बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे, ये हमारी ज़मीन है। भैया आपको अचानक क्या हुआ, जाग कैसे गए आप एकदम से, क्या किसने समझा दिया आपको? तो ये सब जो बातें हैं आजकल मैं देख रहा हूँ, ये इफेक्ट कर रही है हमारे सब कॉन्टिनेंट एशिया में, जिसकी वजह से सारे डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंडिया 8 कंट्रीज से घिरा हुआ है और 7 कंट्रीज से उसके बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें अगर आपको फिर से मैं याद करा दूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार जिसे बर्मा भी कहते थे, और बांग्लादेश, इनके बॉर्डर्स तो मिले हुए हैं हिंदुस्तान के साथ। और जिसके बॉर्डर नहीं मिला है, वो 8वीं कंट्री जो सराउंड करती है इंडिया को, है श्रीलंका। लेकिन अगर आप एक एक कंट्री को जाकर के देखो, उसमें कितना निवेश चाइना का है, आपको समझ में आएगा कि चाइना की स्ट्रेटजी क्या है इस वक्त। चाइना हैज़ फंडेड पाकिस्तान बिग टाइम, कोई छुपी बात नहीं है, आप देख ही रहे हैं। चाइना ने नेपाल के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र किया है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है। तो इवन नेपाल इज इनटू दैट अंडरस्टैंडिंग, इनटू दैट प्रेशर। श्रीलंका में भी नेपाल ने बहुत पैसा लगाया, जबकि श्रीलंका में 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूक्लियर पावर एनर्जी को साइन की है ट्रीटी वहाँ पर, जिस पे काम भी चल रहा है। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया इज़ अवर क्लोजेस्ट नेबर एंड बिगेस्ट फ्रेंड। अब ये सब कॉमर्स पे रहता है ना, तो आगे चल के कितना इफेक्ट करता है कितना नहीं, दैट हैज़ टू बी सीन। हाउएवर, लेट्स टॉक अबाउट बांग्लादेश। अगर आप बांग्लादेश को ध्यान से समझें, ये मुझे लगता है कभी कभार कहीं ज़्यादा उस मामले को लेकर के, सिक्योरिटी के मामले को लेकर प्रॉब्लम कर सकता है, बिकॉज वहाँ से इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा कोई भी आप यूट्यूब का चैनल खोल के देखिए बांग्लादेश का सिक्योरिटी पे, वो इंडिया को विलन दिखाएंगे। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट को उन्होंने वो काफ़ी सारा वेपन्स की डिलीवरी, काफ़ी सारा वेपन ट्रेड चाइना के साथ करते हैं। सो 3 थिंग्स कि वो चाइना से वेपनरी खरीदते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे, सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे वो इंडिया को अपना दुश्मन दिखाते हैं, और थर्ड, इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स को इंडिया भेजते हैं, खासतौर से बंगाल के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है बांग्लादेश के साथ, जो सोचने पे मजबूर करता है कि जिसकी मदद हमने करी थी एक अच्छा शांत देश बनाने के लिए, उसके इरादे उस शांति को कायम रखने में हैं कि वो किसी और तरफ सोच रहे हैं। इकोनॉमिकली बांग्लादेश अपने आप में बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। कपड़ों की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े ब्रांड्स की फैक्ट्रीज, MNC ब्रांड्स की फैक्ट्रीज वहाँ पर लग गई है।
मुस्लिम लेबर है वहाँ पे, तो स्किल्ड लेबर है कपड़ों की डिज़ाइनिंग और उसके प्रिंटिंग के मामले में। तो इस हिसाब से वो अपने इकोनॉमी को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं है वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान हैज़ कम अप एज एन ओपन एनिमी टू अस। वी डोंट नो हु आर द हिडन एनिमीज फॉर अस, वी नीड टू एनालाइज दैट, एंड आई एम श्योर देयर आर मैनी मोर सीक्रेट एनालिस्ट सिटिंग हु कैन डू द जॉब बेटर देन टू मी। तो ये देखने वाली बात होगी कि इसको कैसे रिलेशनशिप्स को पढ़ा जाए। पर डिस्टर्बिंग है आजकल कि इंडिया के इतने कोशिश करने के बावजूद भी जिस कंट्री ने ये हमेशा कोशिश करी कि अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस में एक अच्छा माहौल बना के रखें, हम सब प्रॉस्पर करें इकट्ठे, लेकिन वही है, जो सीधा बच्चा होता है उसको ज़्यादा परेशान किया जाता है, उसको तब तक परेशान किया जाता है तो वो चिढ़ ना जाए और रिपेल ना करे। शायद वही दशा आज हिंदुस्तान के साथ आ गई है। जिस कंट्री को जहाँ मौका मिलता है वो किसी ना किसी तरह रिपेल करती है, इंडिया को चिढ़ाती है, ताकि इंडिया उसको अपनी तरह से इनैक्ट करे, उसे अपनी तरह से फिर रिस्पॉन्स दे। और ये जो चीज़ है ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो इंडिया के अंदर अगर अपना इंडिया पावर दिखाएगा तो ये सब चीज़ों के लिए, इन कंट्रीज़ के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इंडिया कभी नहीं चाहता था कि ये सब हो। एक चाइना को छोड़ के मुझे नहीं लगता कोई कंट्री है इस पोजीशन में आज जो इंडिया का मुकाबला कर पाए। हाँ, इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम यही होगा कि हम थोड़ा पीछे हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी इधर स्लो हो जाएगी, जो चाइना चाहता है। चाइना तो कभी वॉर करेगा नहीं, बट दे ऑलवेज वांट अस टू बी वीक अगेंस्ट देम इकोनॉमिकली, बिकॉज उससे अच्छे से मालूम है कि हिंदुस्तान में वो पूरा पोटेंशियल है, वो पूरा का पूरा पोटेंशियल है जो एक सुपर पावर बना सकता है इंडिया को। उसके अंदर यंग एज के पीपल हैं ज़्यादा तादाद में, उसके अंदर सारे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ का सपोर्ट है उसको, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में वो बहुत ज़्यादा आगे है। तो इसके चलते वो चाइना की प्रॉब्लम से जब वो आज दिख रहा है कि चाइना की उसके पास से कंपनीज निकल रही हैं, पूरा एक ग्लोब उनके अगेंस्ट में खड़ा हो गया है, एक महामारी को लेकर के, पैंडेमिक को लेकर के, और सब उनसे हिसाब मांग रहे हैं उस चीज़ का, वो अपनी जाती हुई पावर को नहीं देख सकता। और उसे अच्छे से मालूम है कि ये जाती हुई पावर बाहर निकल के जस्ट मेरे बगल वाले घर में आ जा रही है, जिसको मैं ग्रो करते नहीं देख सकता, क्योंकि काम उनकी नीति है विस्तारवादी की ना। हमारी तो शांत बैठने की है, अपना जो है उसको संभालने की है, मगर उनका जो तरीका है सोचने का वो डिफरेंट है। दे वॉन्ट देमसेल्स टू फ्लरिश। और यही देखिए उनका कितना क्लोज और कितना गवर्नड ट्रेड है। फेसबुक नहीं जा सकता, गूगल नहीं जा सकता, उन्होंने सबके इसके रेप्लिकेट बना रखे हैं अपने कंट्री के लिए, लेकिन खुद अपने आप को जाकर के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ले सकते हैं, बाहर से जाकर के खरीदा करेंगे, बाहर से जाकर टेक्नोलॉजी लाएंगे, मशीन्स लाएंगे, वो सब वो करना चाहते हैं। सो हैविंग सेड दैट, ये खुद अब इतनी बड़ी पावर बनने जा रहा है तो छोटी छोटी चीज़ें तो करेगा नहीं, तो ये कैसे करवाए दूसरी कंट्री से, मुझे उसका एक असर लगता है। इस चीज़ को समीक्षा करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को समझने की इसलिए ज़रूरत है बिकॉज कल को आज हमारा बढ़ता हुआ जो हिंदुस्तान है, कल आज कोरोना की वजह से, एक महामारी की वजह से हमें एक प्रभाव पड़ा है, एक धक्का लगा है। सुनता हूँ बांग्लादेश का एजिटेशन आ गया, कहीं मैं देखता हूँ नेपाल का वो आ गया। क्यों आ रहा है ये अचानक? किस लिए, किस वजह से? हमें उलझा के रखने के लिए? तो इस चीज़ पे समीक्षा बहुत ज़रूरी थी। और हम चूंकि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, हम बुंदेली हैं, बुंदेलखंडी हैं, हमारा एक रीजन है, हम चाहते हैं कि हर एक बुंदेलखंडी के दिमाग में ये बात रहे, हर कोई अपने घर में थोड़ा सा सतर्क रहे, थोड़ा सा विचार विमर्श करे, अपने बच्चों को बताए कि देखो भैया ये हमारी प्रथा है, ये हमारा पहचान है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा बच्चा तो इतना तेज़ है ना कि कब किसकी उंगली काट जाए उसे पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अब वो तो समय रहा नहीं जब माँ बाप तारीफ करते थे उन बच्चों की, कितना सीधा है मेरा बच्चा, तो इतना शांत है कि किसी को भी आता है तो इतने हंस खुश के मिलता है कि वो खुश हो जाए उससे, उसके पास वापस आके मिलना शुरू करे। लेकिन अब तो समय आ गया है जब बच्चों के लिए माँ बाप बोलते हैं मेरा बच्चा शैतान का नाना है, शैतान का नाना, इतने प्राउडली बोलते हैं, दे फील सो प्राउड अबाउट इट, राइट? सो दैट इज ऑल द होल थिंग इज दिस। तो अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें ये समझना होगा, थोड़ा सा इसको संवेदनशीलता से लेना पड़ेगा हमें, कि हमारे देश ग्रोथ के पैटर्न पर है, ग्रोथ ट्रैक पर है। हमारे बगल के पड़ोसी देश नहीं चाहते कि हम उन्नति इतनी तेज़ी से करें, इसलिए हर तरीके का साम दाम दंड भेद वो कर रहे हैं ताकि हम इसी में उलझे रहें और ग्रो ना करें। हमको अपना फोकस इंटैक्ट रखते हुए कोशिश करनी चाहिए कि अपने इंटरेस्ट बचाएं और उसके बावजूद भी हम ग्रो करें। यकीन मानिए हम अकेले नहीं हैं। वर्ल्ड के नक्शे पे आप जब देखेंगे तो इज़राइल भी एक कंट्री है
जो अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन उसको कोई नहीं पकड़ पाता, और उसके बाद भी आप उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट, ग्रोथ रेट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इन सब चीज़ों के रहते भी कोई कंट्री कैसे ग्रो कर सकता है। जानना ज़रूरी था, पहचानना समझदारी है। इसी नोट पर आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। आपसे बात करके मुझे हमेशा अच्छा लगता है, और इस दो बातें आमने सामने के प्रायोजक हैं हीट क्योर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिनका काम है आपके कमरे का तापमान कंट्रोल करके रखना और एसी के बिलों में कटौती लाना। याद रखिएगा, 1 डिग्री कमरे का टेम्परेचर नीचे लाते हैं आप तो 5% इलेक्ट्रिसिटी बिल पे सेविंग लाते हैं। गर्मी बहुत है, नंबर्स नीचे दिए हैं, आपको करना क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं। मुलाकात फिर होगी जल्द, और एक और अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार।